Hello friends, welcome once again to this amazing YouTube channel रूही ऑनलाइन क्लासेस। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, ज़्यादा बातें ना करते हुए हम लोगों को आज जो टॉपिक पढ़ना है, सबसे पहले मैं आपको वो बता देती हूँ कि आज आपको इस लेक्चर में क्या आगे मिलने वाला है। जैसा कि आप सब लोग जान रहे हो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज़ में जो चैप्टर हमारा अभी चल रहा है वो है वंशागति तथा विविधता का सिद्धांत। सो फ्रेंड्स, जो बच्चे यहाँ पे पुराने हैं उन सबको पता है कि यहाँ पे इस चैप्टर का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो इस चैनल पे आप सभी को प्रोवाइड किया जा चुका है। एंड अभी हम लोग उस सारे क्वेश्चंस के आंसर इस सीरीज़ में कर रहे हैं। तो उसके हम लोग ऑलरेडी 2 पार्ट आंसर के कर चुके हैं और एक वीडियो में आप सारे क्वेश्चंस देख चुके हैं। तो उसी का लेक्चर हमें अभी कंटिन्यू करना था। जो सारे हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं उनके बाद जो हमारा क्वेश्चन रहा होगा उनके आंसर हम लोग यहाँ पे आज देखेंगे। आई होप कि आप सभी लोग वो सारे वीडियोज़ अटेंड कर चुके होंगे एंड वो सारे क्वेश्चन आप सभी कर चुके होंगे एंड वो सारे लेक्चर आप लोग पहले अच्छे से देख लें, याद कर लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। आई होप कि वो सारे वीडियोस आप लोग देखें, उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू करें। सो ज़्यादा बातें ना करते हुए हम लोग यहाँ पे अपना आगे का टॉपिक आज का स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे आज हम लोगों का टॉपिक है क्रोमोसोमीय विकार। क्रोमोसोमीय विकार जो होता है, इनमें हम लोगों को 3 विकार पढ़ने हैं। सबसे पहला विकार जो रहने वाला है डाउन सिंड्रोम, दूसरा जो रहेगा वो है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जो तीसरा सिंड्रोम है वो हमारा है टर्नर सिंड्रोम। ये जो सारे सिंड्रोम है ये हमारे क्रोमोसोम से रिलेटेड है। हमारे जो गुणसूत्र पाए जाते हैं, मनुष्यों में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, उन्हीं में हमें देखना है या तो एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है या फिर हमारा एक गुणसूत्र कम हो जाता है। वही हमें देखना है कि जो हमारी 46 गुणसूत्र होते हैं, कौन से वाले नंबर पे गुणसूत्र की अधिकता होती है और कौन से कम होती हैं। जब हमारे गुणसूत्र 46 से एक ज़्यादा हो जाएंगे तब हमारे शरीर में 47 गुणसूत्र हो जाता है, तो फिर कौन सा विकार होगा। और अगर 46 से एक कम 45 हो जाएगा तो फिर हमें कौन से बीमारी होने वाले हैं, कौन से सिंड्रोम होने वाले हैं। सो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा पहला सिंड्रोम जो है डाउन सिंड्रोम। इसके बारे में जो थोड़े बहुत यहाँ पे टॉपिक में बता रही हूँ, आप सब लोगों को अच्छे से इसको नोट्स बना लेना है। एंड अगर नोट्स नहीं बना सकते, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सो इसका फर्स्ट पॉइंट जो रहने वाला है वो है, इस विकार को सर्वप्रथम लैंगडम डाउन ने 1866 में खोजा था। सबसे पहले इसमें बताया जा रहा है कि कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस विकार के बारे में बताया था और वो कौन सा ईयर था, ये भी यहाँ पे मेंशन है। सेकंड पॉइंट है, डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति के शरीर में गुणसूत्र 21 के एक अतिरिक्त प्रति होती है। अब यहाँ पे देखो बताया जा रहा है कि जो हमारा 21वां जोड़ी गुणसूत्र होता है वहाँ पे एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है। और अभी जस्ट मैंने बताया था कि जो तीनों सिंड्रोम है, हमें इसमें ये देखना है या तो एक गुणसूत्र बढ़ जाएगा या तो एक गुणसूत्र कम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो डाउन सिंड्रोम है यहाँ पे एक गुणसूत्र हमारा बढ़ जाता है। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है, इस वजह से उनकी कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 46 की जगह 47 हो जाती है। सो फ्रेंड्स, इसमें ये बताया जा रहा है, जो अभी हम लोगों ने पहले देख चुका है कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि जो मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 46 होती है, और अगर एक गुणसूत्र बढ़ेगा तब हमारी गुणसूत्र की संख्या 47 हो जाती है। तो वही हमें देखना है कि ऐसी कौन सी बीमारी में होती है, वो है आपका डाउन सिंड्रोम। सो फ्रेंड, जो आपका डाउन सिंड्रोम होता है उसमें एक गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाती है। आई होप आपको ये 3 कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। और अभी हम लोग चलते हैं अपने आगे के लेक्चर की तरफ, जिसमें आप लोग देखेंगे कि डाउन सिंड्रोम से जुड़े कुछ लक्षण, मतलब कि जब ये सिंड्रोम होता है मनुष्यों में, जब होता है तो उनमें कौन कौन से लक्षण प्रतीत होते हैं। सबसे पहले इसमें बताया जा रहा है, जो रोगी व्यक्ति रहेगा, जिसको ये सिंड्रोम हुआ रहेगा, छोटे कद और छोटे गोल सर का होता है। मतलब कि उसकी जो हाइट रहेगी वो भी कम रहेगी और जो उसका सर रहेगा पूरा गोल गोल रहेगा।
आगे बताया जा रहा है कि जीभ में भी खांच होती है और मुंह आंशिक रूप से खुला रहता है। सो फ्रेंड्स, ऐसे व्यक्ति जिनको डाउन सिंड्रोम हुआ रहता है उनका जो माउथ रहता है, जो मुंह रहता है, वो हमेशा खुला रहता है। उसके बाद इसमें आगे बताया जा रहा है कि और मानसिक विकास अवरुद्ध रहता है। इनकी जो मानसिक स्थिति रहती है, जो मानसिक विकास रहता है, जो सोचने समझने की क्षमता रहती है, वो अवरुद्ध होता है, रुका हुआ रहता है। आगे इसमें एक नोट आपको दिया गया है जिसमें बताया जा रहा है कि डाउन सिंड्रोम को ट्राइसोमी 21 भी कहा जाता है। ये जो बीमारी होती है डाउन सिंड्रोम, इसको आप लोग ट्राइसोमी 21 के नाम से भी जाना जाता है। आप जान सकते हैं क्योंकि जो ये बीमारी होती है 21वें गुणसूत्र पर होती है और इसमें ट्राइसोमी मतलब एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है। 2 गुणसूत्र थे पहले, आप सबको पता है कि गुणसूत्र हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं और यहाँ पे एक जोड़ी की अधिकता हो जाती है, इसलिए इसे ट्राइसोमी कहा जाता है। और 21वें पे होती है, इसलिए 21 यहाँ पे बोला गया है। आगे जो हमारा नेक्स्ट सिंड्रोम रहने वाला है वो रहेगा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस चैनल पे जितने भी आप सबके लिए हेल्पफुल वीडियो प्रोवाइड किए जाए आप सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए। तो अब हम हमारा देखेंगे नेक्स्ट सिंड्रोम जो हमारा है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। सो फ्रेंड्स, जैसे अब हम लोगों ने पहले डाउन सिंड्रोम देखा था, आई होप कि वो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी एंड बहुत अच्छे से समझ में भी आई होगी। तो अभी हम लोग अपना जो नेक्स्ट सिंड्रोम है उसका पहला पॉइंट देखते हैं कि यह एक आनुवांशिक स्थिति है जिसमें पुरुषों में एक अतिरिक्त गुणसूत्र होता है। सो फ्रेंड्स, इसमें आपके जो पहली लाइन बताई गई आप लोगों को उसमें बताई जा रही है कि ये पुरुषों में होने वाला रोग होता है क्योंकि यहाँ पे एक्स गुणसूत्र की एक अधिकता हो जाती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट जो है, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में लिंग XXY गुणसूत्र अर्थात कुल गुणसूत्र 47 पाए जाते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि जो मेल गुणसूत्र होते हैं वो XY का होता है, लेकिन यहाँ पे XXY हो जाता है, मतलब कि जो फीमेल वाला गुणसूत्र था XX वो भी यहाँ पे पाया जाता है और प्लस यहाँ पे Y भी रहता है, जिससे एक गुणसूत्र ज़्यादा हो जाता है और यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। जो हमारा अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट है वो है, अतः X तथा Y गुणसूत्र की उपस्थिति के कारण व्यक्ति में नर तथा मादा दोनों के लक्षण सम्मिलित होते हैं। सो फ्रेंड्स, ये एक ऐसा सिंड्रोम होता है जहाँ पे X गुणसूत्र भी पाया जाता है और Y गुणसूत्र भी पाया जाता है, जिसके वजह से यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों के लक्षण दिखाई देते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो है, इसे XXY मतलब कि XXY सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ पॉइंट है, कुछ क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ऐसे भी पाए जाते हैं जिनमें लिंग गुणसूत्र XXY अथवा 3 से अधिक इसमें गुणसूत्र पाए जाते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऐसे भी गुणसूत्र उपस्थित यहाँ पे हो जाते हैं जिनमें XX भी हो सकता है, XXX भी हो सकता है और उससे भी ज़्यादा गुणसूत्र की कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे पाई जाती है। आई होप कि ये जितने भी 5 पॉइंट्स अभी तक मैंने पढ़ाए हैं, आप लोगों को समझाए हैं, वो सारे आपको समझ में आ गए होंगे। एंड अभी हम लोग चलते हैं आगे के पॉइंट की तरफ, यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है। सो फ्रेंड्स, आगे का जो हमारा पॉइंट रहने वाला है वो है क्लाइनफेल्टर से जुड़े कुछ लक्षण। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग अब ऐसे लक्षण के बारे में देखेंगे या फिर ऐसे बीमारी के बारे में देखेंगे जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में हमें प्रदर्शित होते हैं या फिर दिखाई देते हैं। जैसे हम लोगों ने अभी तक देखा था डाउन सिंड्रोम के बारे में, वैसे अब हम लोग इस सिंड्रोम के भी कुछ लक्षण देखेंगे। तो इस रोग से जो ग्रसित व्यक्ति होते हैं उनकी जो शरीर होती है, उनका शरीर लंबा, वृषण छोटे, शुक्राणु निर्माण अनुपस्थित, कम बाल तथा अल्प विकसित स्तन युक्त होता है। सो फ्रेंड्स, इसमें बताया जा रहा है कि जो भी व्यक्ति या फिर रोगी इस रोग से ग्रसित होते हैं उन व्यक्ति का जो शरीर होता है वो लंबा होता है और ये मेल में पाए जाते हैं। तो वृषण उनके छोटे होते हैं, शुक्राणु निर्माण उनमें जो शुक्राणु का निर्माण होना चाहिए वो भी नहीं होता है, बाल कम होते हैं तथा अल्प विकसित स्तन युक्त होते हैं। आई होप कि ये सिंड्रोम आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है एंड आप सबको अच्छे से समझ में आया है एंड सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट सिंड्रोम की तरफ। हम लोगों ने ऑलरेडी 2 सिंड्रोम पढ़ चुके हैं और स्टार्टिंग वीडियो में मैंने बता दिया था कि आप सभी को यहाँ पे 3 सिंड्रोम कंप्लीट करने हैं, जिनमें से हम लोगों ने पहला सिंड्रोम पढ़ा था वो है डाउन सिंड्रोम, दूसरा सिंड्रोम जो हम लोगों ने पढ़ा था वो है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और उसके बाद जो हम लोग अभी थर्ड सिंड्रोम पढ़ेंगे वो
वो रहने वाला है आप सभी लोग का टर्नर सिंड्रोम। अब हम लोग देखेंगे क्रोमोसोमीय विकार से होने वाला तीसरा सिंड्रोम। जैसा कि आप सबको पहले ही पता चल गया, वो हमारा है टर्नर सिंड्रोम। अब हम लोग देख लेते हैं कि अपने एग्जाम में इसे हमें कैसे लिखना है। अगर हमारे एग्जाम में क्रोमोसोमीय विकार आ गया, टर्नर सिंड्रोम आ गया या फिर डाउन सिंड्रोम का क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, तो हम लोग उसे अपने एग्जाम में कैसे लिख सकते हैं और अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जो टर्नर सिंड्रोम होता है यह एक आनुवांशिक विकार है जो कुछ महिलाओं को प्रभावित करता है। सो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने जो देखे थे इसके पहले वाले सिंड्रोम वो पुरुषों में हो रहे थे, लेकिन जो हमारा टर्नर सिंड्रोम है ये बताया जा रहा है आनुवांशिक विकार के साथ साथ यह महिलाओं को प्रभावित करता है। अब देखते हैं आगे इसमें और क्या बताया जा रहा है। यह तब होता है जब किसी महिला की कोशिकाओं में से एक एक्स गुणसूत्र का पूरा या आंशिक हिस्सा गायब हो जाता है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप इसको समझो, इसमें बताया क्या जा रहा है आप सभी लोगों को। ये जो सिंड्रोम होता है फर्स्ट ऑफ ऑल ये महिलाओं को होता है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये महिलाओं को होता है और महिलाओं को ये प्रभावित करता है। लेकिन ये करता कब है? आप सब लोग जानते हैं कि जो महिला होती है उनके जो गुणसूत्र होते हैं, जो स्त्रियों में गुणसूत्र पाए जाते हैं उनमें एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं, मतलब कि डबल एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं, और जो पुरुष थे उसमें एक्स वाई गुणसूत्र पाया जा रहा था। लेकिन यहाँ महिला में एक्स गुणसूत्र पाया जाता है। अब जब जो एक जोड़ी गुणसूत्र पाया जा रहा है उनमें से एक एक्स गुणसूत्र कम हो जाएगा, मतलब कि गायब हो जाता है, तब उनके पास केवल एक एक्स गुणसूत्र बचता है। अर्थात अभी तक हम लोग जब देखते थे तो एक एक्स गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाती थी, जिससे गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो हमारा गुणसूत्र पाया जाता है 46, उनमें से एक गुणसूत्र की संख्या कम हो जा रही है, जिससे यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या 45 हो जाएगी आगे चल के। और जब एक गुणसूत्र कम हो जाता है तो ऐसे रोग जब होते हैं, ऐसे सिंड्रोम होता है, तब हम वो टर्नर सिंड्रोम के अंतर्गत आता है। आगे हम लोग देखते हैं, इस रोग की खोज डॉक्टर हेनरी टैलेंट ने सन 1938 में की थी। सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को बताया जा रहा है नेक्स्ट पॉइंट में कि जो ये सिंड्रोम है इसकी खोज किसने की थी और किस ईयर में की थी। एंड नाउ हमारा जो थर्ड पॉइंट रहने वाला है इस टॉपिक का वो है, इसमें लिंग गुणसूत्र में से केवल एक एक्स गुणसूत्र उपस्थित होता है, अतः यहाँ कुल 45 गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। सो फ्रेंड्स, ये वाला जो थर्ड पॉइंट यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, ये पॉइंट हम लोगों ने पहले ही अभी डिस्कस्ड कर लिया था और अच्छे से समझ लिया था। बाकी आपको लिखना कैसे था आप यहाँ पे देख सकते हैं, और जो बच्चे साथ ही साथ नोट्स बनाते चल रहे हैं इनके अच्छे से, वो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। या फिर जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अपना टाइम बचाने के लिए, और आपका एग्ज़ाम अभी बहुत पास आ चुका है, तो आपके पास इतना टाइम रहेगा कि नहीं कि आप उसको नोट करें, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसमें आपको बताया जा रहा है कि जो फीमेल में गुणसूत्र होता है वो डबल एक्स होता है, और यहाँ पे केवल एक एक्स गुणसूत्र पाया जाता है। जो डबल एक्स होता है वहाँ से एक एक्स कम हो जाता है, जिनके वजह से गुणसूत्रों की संख्या 45 हो जाती है, जिससे आप सबको पता है कि गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। लेकिन जब एक गुणसूत्र कम हो जाएगा तब यहाँ पे 45 गुणसूत्र पाए जाएंगे। अब हम लोग देखेंगे टर्नर सिंड्रोम से जुड़े कुछ लक्षण। जैसे हम लोगों ने बाकी सिंड्रोम के लक्षण देखे थे, वैसे ही हम लोग अब टर्नर सिंड्रोम के कुछ लक्षण देखेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट पॉइंट रहने वाला है वो है, पुरुष में इस स्थिति में भ्रूण मृत उत्पन्न होता है, जबकि मादा में अंडाशय अल्प विकसित होते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब ये सिंड्रोम होगा तो पुरुषों जो पुरुष होते हैं वो भ्रूण में ही उनकी मृत्यु हो जाती है, जबकि जो मादाएं होती हैं, जो स्त्रियां होती हैं, उनके जो अंडाशय पाए जाते हैं वो अल्प विकसित होते हैं, अच्छे से उनमें डेवलपमेंट नहीं होती है। अब हमारा जो आगे का नेक्स्ट पॉइंट है उसमें बताया जा रहा है कि मादा में आवाज़ भारी तथा मासिक धर्म अनुपस्थित होता है।
इस पॉइंट में आपको बताया गया कि जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि जो मेल्स होते हैं उनकी आवाज़ थोड़ा भारी होती है, लेकिन फीमेल्स की आवाज़ पतली होती है। लेकिन जब ये वाला सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम स्त्रियों में हो जाता है, पाया जाता है, तब इसका अपोजिट मतलब कि जो फीमेल्स होती हैं उनकी आवाज़ भारी तथा मासिक धर्म अनुपस्थित होता है। अब हम लोग देखते हैं अपना आगे का नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पे बताया जा रहा है आपके लिए। बहुत ही ज़्यादा यह हेल्पफुल भी रहेगा कि लगभग हर 5000 में से एक स्त्री रोग से ग्रसित है। अर्थात इसमें ऐसा बताया गया है कि जो टर्नर सिंड्रोम होता है वो 5000 में से एक स्त्री को ये सिंड्रोम पाया जाता है। सिंड्रोम मतलब कि ये जो सिंड्रोम होता है महिलाओं में पाया जाता है, 5000 में से किसी एक स्त्री में ये पाया जाता है। आई होप कि आज के जो ये तीनों सिंड्रोम्स रहे होंगे आप सबको बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे और आपके लिए ये सारे नोट्स जो प्रोवाइड किए गए हैं बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल भी रहा होगा, शॉर्ट रहा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।